ओरहान पामुक तुर्की के प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्हें 2006 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले तुर्की लेखक हैं। ओरहान पामुक का जन्म 7 जून 1952 को इस्तांबुल, टर्की में हुआ था। उनका पूरा नाम फरट ओरहान पामुक है। उनका परिवार इस्तांबुल के एक शिक्षित और अपेक्षाकृत संपन्न परिवार से था। उनका बचपन मुख्यतः इस्तांबुल के निसिंटसी इलाके में बीता। इस्तांबुल शहर उनके साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना। शहर की गलियां, बॉस्फोरस, पुराने ऑटोमन भवन और पूर्व तथा पश्चिम की मिलीजुली संस्कृति उनकी रचनाओं में बार बार दिखाई देती है। पामुक ने रॉबर्ट कॉलेज, इस्तांबुल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वास्तुकला का अध्ययन शुरू किया, लेकिन उन्होंने वास्तुकला की पढ़ाई पूरी नहीं की। इसके बाद उन्होंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता का अध्ययन किया और 1977 में स्नातक हुए। युवावस्था में ही उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन साहित्य को समर्पित करेंगे। उनका पहला उपन्यास सेव्ड एट बे एंड सन्स 1982 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्हें तुर्की साहित्य में तेजी से पहचान मिलने लगी। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना द साइलेंट हाउस थी, जिसे 1984 में प्रकाशित किया गया। पामुक की प्रमुख कृतियों में सेव्ड एट बे एंड सन्स, द साइलेंट हाउस, द ब्लैक बुक, द न्यू लाइफ, माई नेम इज रेड, स्नो, द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस, अ स्ट्रेंजनेस इन माई माइंड शामिल हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना माई नेम इज रेड 1998 है। यह उपन्यास 16वीं शताब्दी के ऑटोमन एम्पायर में एक चित्रकार की हत्या की रहस्यमय कहानी के माध्यम से कला, धर्म, प्रेम और पूर्वी तथा पश्चिमी कलात्मक दृष्टिकोण के संघर्ष को प्रस्तुत करता है। इसमें कई पात्र अलग अलग दृष्टिकोण से कहानी बताते हैं, यहाँ तक कि कुछ असामान्य पात्र भी अपनी आवाज में कहानी सुनाते हैं। उनका उपन्यास स्नो 2002 आधुनिक तुर्की के राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों पर आधारित है। इसमें धर्मनिरपेक्षता, इस्लामी राजनीति, पश्चिमीकरण और व्यक्तिगत पहचान जैसे प्रश्न उठाए गए हैं। पामुक के साहित्य का केंद्रीय विषय इस्तांबुल की पहचान है। वे तुर्की को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। ऑटोमन इतिहास, इस्लामी परंपरा और आधुनिक पश्चिमी प्रभाव, इन सभी के बीच तनाव उनके साहित्य में दिखाई देता है। उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक इस्तांबुल, मेमोरीज इन द सिटी में उन्होंने अपने शहर और बचपन की स्मृतियों को साहित्यिक रूप दिया। 2006 में ओरहान पामुक को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी ऐसी रचनात्मक कला को सम्मानित किया जिसमें उनके शहर की उदास और बहुसांस्कृतिक आत्मा की खोज दिखाई देती है। वे तुर्की के पहले नोबेल साहित्य विजेता बने। विवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पामुक तुर्की में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। 2005 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऑटोमन काल में आर्मीनियंस और कर्द्स की हत्याओं के विषय में बयान दिया। इसके बाद उनके खिलाफ तुर्की में मुकदमा चलाने की कोशिश हुई। बाद में मामला समाप्त कर दिया गया। इस घटना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण समर्थक के रूप में भी प्रसिद्ध किया। ओरहान पामुक ने एलन टगन से विवाह किया था। उनकी एक बेटी है। उन्होंने लंबे समय तक इस्तांबुल में जीवन बिताया और शहर उनके साहित्य तथा व्यक्तिगत पहचान का केंद्र बना रहा। ओरहान पामुक की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने इस्तांबुल और तुर्की की पूर्वी पश्चिमी पहचान, इतिहास, धर्म, कला और आधुनिकता के संघर्ष को अत्यंत कल्पनाशील तरीके से प्रस्तुत किया। उनके साहित्य ने तुर्की को विश्व साहित्य के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।